पार कर दी। बीजेपी के राज्य मंत्री आते हैं दानिश आजाद अंसारी, कह के जाते हैं, मंच से कह के जाते हैं कि बुनकरों का कनेक्शन नहीं कटेगा जब तक दानिश आजाद अंसारी है। अगले दिन जब वो जाते हैं तो और तेजी से कनेक्शन कटने लगते हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे पार्टी का मंत्री आके कह के जाता है तो हमें बिजली विभाग को रोकना चाहिए, बिना नोटिस के कोई कनेक्शन नहीं कटेगा? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है नगर अध्यक्ष के तौर पे आपकी? SIR में कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपको देश से निकाल दिया जा रहा है। ये तो विपक्षी दलों का एक प्रोपोगंडा है। लोग SIR को NRC से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि NRC है ये। नहीं, कितनी सच्चाई है इसमें? बाढ़ आ गई, घर बह गया पूरा, घर भी किराए का था उसका, जमीन की खतौनी तक नहीं थी उसके नाम जी, उसके डॉक्यूमेंट भी बह गए, तो वो कैसे प्रूफ करेगा? सर ये देखा गया कि बीजेपी नगर पालिका का चुनाव जीत नहीं पाती है, ऐसा क्यों? टांडा में बड़े जो बुनकर हैं वो छोटे बुनकरों को खा रहे हैं। बड़े बुनकर से मतलब? जो बड़े बुनकर हैं जिनका बड़ा व्यापार है, पूंजीपति छोटे को खा के उनको खत्म कर देना चाहते हैं। वो उनको सिर्फ बानी बीनने तक का रखना चाहते हैं। जब सरकार छोटे बुनकरों के लिए फ्लैट रेट की सुविधा ला रही थी तो यही बड़े बुनकर जाके वहां पे पूरा फ्लैट रेट करने की बात करने लगी। जो है भारतीय जनता पार्टी बुनकरों के साथ खड़ी है। जब इनके प्रताड़ना होती है बिजली विभाग द्वारा, गरीब है, परेशान है, प्रताड़ना होती है तो विपक्ष के तमाम पार्टियों के लोग खड़े हो जाते हैं, बीजेपी नहीं खड़ी होती है। क्यों नहीं खड़ी होती है? सत्ताधारी पार्टी का नगर अध्यक्ष विपक्ष के विधायक और सांसद से ज्यादा ताकतवर है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी एक मंच बना हुआ है, अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है। उसके साथ जुड़िए, देखता हूँ आपको कौन परेशान करता है। 27 की बात न करिए, 47 के आगे तक रहेगी। संगठन की बुनियाद मजबूत हो, कार्यकर्ताओं पर भरोसा हो और नेतृत्व जमीन से जुड़ा हो तो राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा बन जाती है। सत्ताधारी दल के नगर अध्यक्ष के तौर पर संगठन को एकजुट रखना, सरकार की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाना और हर कार्यकर्ता की आवाज बनना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, जो लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे अपनी पहचान बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नगर अध्यक्ष तेजस्वी जायसवाल से हम आज संगठन, राजनीति और नगर के भविष्य को लेकर खास बातचीत करेंगे। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा, आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमंच न्यूज से जुड़ने के लिए तेजस्वी जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद लोकमंच का, और आपका जो आपने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता का विचार सुनने का अवसर दिया। पुनः मैं आपके मंच का, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक संघ कार्यकर्ता से एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नगर अध्यक्ष होने तक का सफर आपने कैसे तय किया? नगर अध्यक्ष तक का सफर मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहाँ से ग्रहण किए। फिर वहाँ से जब वहाँ पढ़ते थे तो संघ की शाखाओं में जाना और वहीं से राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना वहीं से मिली। फिर संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में मुझको नगर अध्यक्ष बनाया गया। 5 साल मैं नगर अध्यक्ष रहा इसी टांडा नगर का युवा मोर्चा का। फिर मैं जिले का संयोजक भी रहा। उसके बाद मैं पिछड़ा मोर्चा जो हमारी पार्टी की है उसमें मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। पार्टी ने फिर मुझको टांडा ब्लॉक से चुनाव लड़वाया। फिर मुझको नगर अध्यक्ष बनाया भारतीय। राजनीतिक पार्टी बीजेपी ही क्यों चुनी आपने? ये तो मैंने आपके पहले ही सवाल में मैंने जवाब दिया कि हम लोग राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे रखते तो हुए। राष्ट्र प्रथम तो सभी पार्टियों के लिए है ना? नहीं, सभी पार्टियों के लिए नहीं है। अभी देखिए, और विपक्ष के नेता ने SIR और वंदे मातरम तमाम मुद्दों पे माननीय गृह मंत्री जी से जवाब मांग रहे थे। अच्छा। और जब माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना शुरू किए तो पूरा विपक्ष लोकसभा का वॉकआउट कर गया। SIR में
कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपको देश से निकाल दिया जा रहा है। ये तो विपक्षी दलों का एक प्रोपोगंडा है कि एसआईआर के तहत आपको निकाल दिया जाएगा। जिनका भाई वोट नहीं आएगा वो तो घोषित हो जाएंगे ना, कि डाउटफुल तो हो जाएंगे ना उसमें वो तो। सरकार ने 11 प्रकार के प्रमाण पत्र दिए, जैसे हाँ। आपने कहा जिसका वोट नहीं आएगा। हम्म। ठीक है, बात अच्छी बात है। जिसका वोट नहीं है इस देश में, जो इस देश का नागरिक नहीं है, हम्म। वो हमारी मूलभूत सुविधाओं का क्यों उपयोग कर रहा है? हम्म। भाई मैं कहता हूँ कि फला व्यक्ति, एक व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है, हम्म। लेकिन कोई व्यक्ति उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए हम्म। उसको आपके शहर में शरण दे रखा हुआ है, और वह व्यक्ति कल को कोई घटना कर देता है, आपके घर में लूटपाट कर देता है, आपको मार पीट देता है, कोई हत्या कर देता है, कोई बड़ी वारदात कर देता है और यहाँ से भाग जाएगा, हम्म। तो आप किसको पकड़ने जाओगे? जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, वह व्यक्ति इस देश में रह रहा हो, जिसकी कोई नागरिकता का प्रमाण ना हो, हम्म। वो व्यक्ति यहाँ रह के कोई घटना बड़ी कारित कर देगा, हम्म। तो आप किसको पकड़ने जाएंगे? आप किसके खिलाफ मुकदमा लिखाने जाएंगे? ये हम्म। मेरे साथ भी लागू होती है, और जो लोग शरण दे रहे हैं उनके साथ भी लागू होती है। घटना किसी के साथ भी घट सकती है। तो इसलिए एसआईआर बहुत जरूरी है। लोग एसआईआर को एनआरसी से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि एनआरसी है ये। नहीं, कितनी सच्चाई है एसआईआर इसमें? एसआईआर और एनआरसी में बहुत अंतर है। हम्म। एसआईआर आपके मतदान करने की का अधिकार देता है। हम्म। आप अगर स्वच्छंद रूप भारतीय नागरिक हैं, हम्म। तो आपको इस देश में मताधिकार करने का हक है। हम्म। अगर आपके पास, आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आप कैसे आप कर सकते हैं? बाढ़ आ गई, जी घर बह गया पूरा, घर भी जी किराए का था उसका, जी जमीन की खतौनी तक नहीं थी उसके नाम, जी। उसके डॉक्यूमेंट भी बह गए, तो वो कैसे प्रूफ करेगा? 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। 11 में से एक को ना हो तो? तो निवास प्रमाण पत्र तो आपकी लोकल तहसील बना रही है ना। हम्म। वहाँ का जो डॉक्यूमेंट्स है हम्म। लोकल लेवल का, हम्म। वो तो आप अपने तहसील में दे सकते हैं ना। मैं टांडा पे आऊंगा कि बीजेपी नगर पालिका पे आऊंगा। जी, अक्सर ये देखा गया कि बीजेपी नगर पालिका का चुनाव जीत नहीं पाती है, ऐसा क्यों? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम्म। यही प्रश्न मैं समाज में भी करता रहता हूँ हम्म। कि आखिर टांडा में भाजपा को क्यों नहीं लोग चेयरमैन की कुर्सी पे लाते? हम्म। क्यों नहीं इस जो भाई सत्ताधारी पार्टी है, विकास के साथ चलना चाहिए लोगों को। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान विश्वास। और सबका विश्वास। हम्म। तो हम जब इस नारे के साथ चल रहे हैं, तो जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ चौगुनी विकास के लिए जुड़ना चाहिए। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ के जो माइनॉरिटी है, हम्म। उसको कुछ चंद नेता ऐसा प्रचारित करते हैं भाजपा के खिलाफ हम्म। कि वो लोग उसी में गुमराहियत की जिंदगी जी रहे हैं और विकास के साथ चलना नहीं चाह रहे हैं, वो हकीकत के को मानना नहीं चाह रहे हैं। वो वही जो पुरानी बातों में फंस के अपना जीवन, अपना व्यापार, सब कुछ उसी में बर्बाद कर रहे हैं। हम्म। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने टांडा के अल्पसंख्यक समुदाय से अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, ऐसे ऐसे मैंने घर देखे हैं कि बरसात के समय में पानी टपकता रहता था, घर में चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती थी। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार में आज वही टीन जो छत चूते थे, आज वो पक्के छत बन के निर्माण हो रहा है। उसी माननीय उसी आवास योजना में ही अपना 3-4 रूम लगा के लोग अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, और उसी आवास में अपना पूरा परिवार पालन पोषण कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का विश्वास कैसे जीतेगी बीजेपी? तमाम योजनाओं के माध्यम से, देखिए मैं अभी ये पढ़ रहा था, तमाम औद्योगिक क्रांति पढ़ रहा था, और तमाम स्टार्टअप योजनाओं के बारे में पढ़ रहा था।
टांडा में बुनकरों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किए। तमाम लोग टांडा के बुनकर लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन कहते नहीं कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती रहती है। तो टांडा में बड़े जो बुनकर हैं वो छोटे बुनकरों को खा रहे हैं। बड़े बुनकर से मतलब जो बड़े बुनकर हैं जिनका बड़ा व्यापार है, पूंजीपति। पूंजीपति छोटे को खा के उनको खत्म कर देना चाहते हैं। वो उनको सिर्फ बानी बीनने तक का रखना चाहते हैं और उनको उस स्तर से ऊपर नहीं होने देना चाहते कि वो लोग उनके साथ उठ बैठ सके, उनके साथ हाथ मिला सके, उनके व्यापार को अपने व्यापार के बराबर ला सके। जब सरकार छोटे बुनकरों के लिए फ्लैट रेट की सुविधा ला रही थी तो यही बड़े बुनकर जाके वहां पे पूरा फ्लैट रेट करने की बात करने लगे। भाई आज सरकार ने एक योजना लाई है बिजली विभाग में, बहुत जन कल्याणकारी योजना है। 2 किलोवाट घरेलू तक पूरा ब्याज माफ है, 25% मूल धन में माफ है। कॉमर्शियल में 1 किलोवाट तक पूरा ब्याज माफ है, 25% तक मूल धन माफ है। तो अब हम ये सरकार से कहते कि नहीं नहीं, जो ऐसा है सारे औद्योगिक भी माफ कर दीजिए, सारे 5 किलोवाट वालों को भी ये योजना का लाभ दे दीजिए। भाई जिसे देखिए लाभ का पत्र लाभ उसी को मिलना चाहिए जो उसका सच्चा हकदार हो। भाई छोटे बुनकर हैं उनको लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन ये बड़े बुनकर जाके प्रदेश में स्थिति को बेकार कर दिए। बीजेपी के राज्य मंत्री आते हैं दानिश आजाद अंसारी, कह के जाते हैं, मंच से कह के जाते हैं कि बुनकरों का कनेक्शन नहीं कटेगा जब तक दानिश आजाद अंसारी है। अगले दिन जब वो जाते हैं तो और तेजी से कनेक्शन कटने लगते हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे पार्टी का मंत्री आके कह के जाता है तो हमें बिजली विभाग को रोकना चाहिए, बिना नोटिस के कोई कनेक्शन नहीं कटेगा? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है नगर अध्यक्ष के तौर पे आपकी? अच्छा सवाल है। मैं माननीय मंत्री जी के साथ था उस दिन जिस दिन उन्होंने ये कहा था, लेकिन एक छोटे पान की गिमटी वाले का अगर कनेक्शन कटेगा तो एक बकायेदार बुनकर का भी कटता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर में बुनकरों का ही कनेक्शन काटा गया या और किसी दुकानदार का नहीं काटा गया। ये एक जब से ये अभियान निकला हुआ है योजना का, ओटीएस योजना जो आई है सरकार की नई, तो बिजली विभाग के कर्मचारी जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, आपको सूचित कर रहे हैं कि भाई ये योजना आई है, उस योजना का लाभ लीजिए। फिर भी अगर आपके मन में है ही नहीं कि मुझको बिजली का बिल जमा करना है, तो भाई वो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनका भी कुछ टारगेट होता है कि भाई आप कोई व्यक्ति, मैं हर महीने जमा करके बिजली चला रहा हूँ, आप किसी दिन ना जमा करो और आप ये सोचो मैं बिजली का इस्तेमाल करूं। तो ये तो भाई सबके साथ सबके विकास की बात की जाती है ना, यहाँ पे ये थोड़ी ना है कि नहीं, नोटिस तो देना चाहिए ना। नोटिस तो बिजली विभाग के कर्मचारी तो टहलते रहते हैं, वो आपको आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। आज तो आधुनिक युग हो गया, हर व्यक्ति अपने मोबाइल पे ही देख लेता है। और पहली बात तो ये है कि नोटिस तो तमाम लोगों को पहुंच ही रही है। मैं अभी परसों खड़ा था तो बिजली विभाग के कर्मचारी लाल पर्ची लेके घूम रहे थे सबके पास कि भाई साहब आपका इतना बकाया इतना बकाया है। अच्छा, सवाल मैं ये कर रहा था कि आपने कहा कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी बुनकरों के साथ खड़ी है। जब इनके प्रताड़ना होती है बिजली विभाग द्वारा, गरीब है, परेशान है, प्रताड़ना होती है, तो विपक्ष के तमाम पार्टियों के लोग खड़े हो जाते हैं, बीजेपी नहीं खड़ी होती है। क्यों नहीं खड़ी होती है? देखिए भाई, इसका मैं बहुत गोल मोल जवाब नहीं दूंगा। जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। मतलब बुनकर आपके साथ नहीं खड़े हैं? जो खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। सत्ताधारी पार्टी का नगर अध्यक्ष विपक्ष के विधायक और सांसद से ज्यादा ताकतवर है। देखिए, हम यहाँ नूरा कुश्ती नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और हम घर घर जाते हैं, अपनी योजनाओं का प्रचार करते हैं, लोग हमसे जुड़ते हैं। ना हम किसी से कम ना हम किसी से ज्यादा की भावना रखते हैं। अगर बीजेपी में मुस्लिम जुड़ जाए तो उन्हें सम्मान मिलेगा कि, या उन्हें भी अदर पार्टियों में जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम दरी बिछाने का काम करते हैं, वही सम्मान दिया जाएगा? सम्मान देंगे क्या दरी बिछवाने का काम यहाँ पे भी होगा उनसे? यही तो विषय है।
आज मुस्लिम समाज के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं। अपने ही टांडा शहर ऐसे ऐसे बच्चे हैं मुस्लिम समाज के जो इसरो तक जाने का सफर तय किया है। बिल्कुल। लेकिन मैंने वही कही ना कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने का यहाँ काम कर रही हैं। बड़े लोग जो अन्य दलों से जुड़े हुए हैं छोटे लोगों को गुमराहियत का शिकार कर रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी एक मंच बना हुआ है, अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है। उसके साथ जुड़िए, देखता हूँ आपको कौन परेशान करता है। आप आइए तो। क्यों, एक छोटे से परिवार से निकल के दानिश आजाद जी एक छोटे बुनकर के ही घर के तो हैं। बिल्कुल। उनको पार्टी ने सरकार में मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। हमारी पार्टी में तमाम नेता हैं अल्पसंख्यक समुदाय के। हम्म। मैं नगर पालिका में फिर आऊंगा। नगर पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन के काम से कितना आप सहमत है तांडा में? नगर पालिका की अगर बात की जाए तो नगर पालिका में देखिए ऐसा है कि लगातार प्रशासनिक उठापटक बना हुआ है। हम्म। कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है तो कोई चला जाता है, कोई आता है कोई चला जाता है, इसलिए विकास कार्यों में थोड़ी गति धीमी है। लेकिन कुल मिला के मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता किसी के ऊपर। जिसका जैसा समझ होगी वो ऐसा कार्य करेगा, क्योंकि ये तो जनता द्वारा दिया गया पद है। व्यक्ति को अगर पुनः चुनाव लड़ना है तो उसको जनता के सामने साबित करना पड़ेगा। तांडा विधानसभा चुनाव 2027 में, तांडा क्या पूरे उत्तर प्रदेश में है, तो तांडा में बीजेपी कहाँ देखती है अपने आप को 2027 चुनाव में? 2027 चुनाव में एक हम देखिए, हम जीतते हैं या सीखते हैं? सीखा आपने? हम सीख रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हमारी पूरे देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो अधिकतर राज्यों में हमारी सरकार है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, क्लीन स्वीप हुआ पूरा। दिल्ली में पूरा क्लीन स्वीप किया हमने। तो हर जगह हमारी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार रहेगी। 27 की बात न करिए, 47 के आगे तक रहेगी। 47 के आगे तक? जी। आपने कहा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आपने लड़ा, जी। हार क्यों, कैसे हार गए आप? हम जो मूल वोट था हम उन जुटाने में असमर्थ रहे, इसलिए हम हार गए। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा नाम है, लोगों ने आपको हराया या भारतीय जनता पार्टी को हराया, ये बताइए। आजादी के बाद जब से टांडा ब्लॉक बना हुआ है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी टांडा ब्लॉक से लड़ा था। और हमने अच्छा किया। फिर आगे चुनाव है, हम और अच्छा करेंगे। फिर लड़ेंगे चुनाव? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में कोई लड़ता नहीं है। वो संगठन तय करती है कैसे लड़वाएगा कि कौन जाके वहां पे कार्य करेगा। अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर बीजेपी से जो है कम लगाव जुड़ाव देखा गया है, तो कुछ ऐसा संदेश दीजिए ताकि जुड़े बीजेपी से। देखिए, मैं आपके मंच के माध्यम से मैं अल्पसंख्यक समुदाय को यह संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है उत्तर प्रदेश में, तब से किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। लोग अमन चैन से जी रहे हैं। लोगों के पक्के आवास बन गए। आपके सामने घर घर जल साफ पहुंचाने का काम भी हो रहा है। आपको राशन मिल रहा है महीने में। बढ़िया आपका बुनकर का काम है। आपको बिजली की आवश्यकता है, सरकार 23 घंटे लाइट दे रही है आपको। हर दिशा में आपके लिए कार्य कर रही है। तो आप कुछ चंद लोगों के बहकावे से निकल के आइए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए और विकास के साथ चलिए, विनाश के साथ मत चलिए। जाते जाते एक सवाल आपसे ये करेंगे कि
भारतीय जनता पार्टी ने इतना ऐसा आप में क्या देख लिया कि दोबारा नगर अध्यक्ष बना दिया आपको? देखिए, ऐसा है कि संगठन का जो निर्देश होता है हम्म, उस पे हम कार्यकर्तागण काम करते हैं। हम्म। और ये तो कार्यकर्ताओं का प्यार था यहाँ पे, उनका विश्वास था, संगठन का विश्वास था हमारे ऊपर कि उन्होंने हमको दोबारा मौका दिया। हमको पार्टी जहाँ कार्य करने के लिए भेजेगी, हम लोग पूर्णकालिक के रूप में हम लोग काम करते हैं। विभिन्न दायित्वों पे हमने कार्य किया है। संगठन को यहाँ हमको ठीक लगा होगा तो उन्होंने हमको दोबारा अवसर दिया है यहाँ सेवा करने के लिए। तो ये थे तेजस्वी जायसवाल, नगर अध्यक्ष टांडा, जिन्होंने हमसे खुलकर बात की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, बुनकरों की भी बात की और तमाम उन मुद्दों पे बात की जो हम इनसे जानना चाहते थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी शानू हैं। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज। शुक्रिया।